सड़क पर आपकी गाड़ी फर्राटे से चल रही है, लेकिन आपको रास्ते ठीक से नहीं पता। आपने अपनी जर्नी को ठीक से प्लान नहीं किया, तो आप सैकड़ों प्रॉब्लम्स एक छोटी सी जर्नी में फेस करने लगते हैं। अब आप सोच करके देखिए, आप करियर की जर्नी पर निकले हैं और अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं हो, तो आपको नहीं लगता है कि आप तरह-तरह की प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। अगर एंट्रेंस में आपको बहुत अच्छी सक्सेस की जरूरत है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी स्टडी टाइम टेबल में क्या खासियत होनी चाहिए? सबसे पहली बात, जितने भी फ्रीक्वेंट टेस्ट्स आते हैं, वो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशंस को अफेक्ट ना करे, ये बहुत जरूरी। आपने कभी सोचा है कि आप हर महीने में कभी 3, कभी 4 टेस्ट दे रहे होते हैं और हर टेस्ट के लिए आप 2 दिन से 3 दिन ब्लॉक करते हैं, तो आप 1 महीने में 7 से 8 दिन का वक्त जरूर ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो प्रिपरेशन होती है, ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन होती है, जो लॉन्ग टर्म में आपके काम नहीं आता है। यानी कि आप रात भर जाग करके पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम देते हैं और शाम तक ज्यादातर चीजें आपके दिमाग से निकल चुकी होती है। तो इस तरह के टेस्ट की जब आप तैयारी करते हैं और हर महीने अगर आप 7 दिन ही सिर्फ अगर बर्बाद होने देते हैं इस तरह से, तो पूरे साल में आप 12/7 या 84 यानी कि लगभग आप 3 महीने का वक्त, बेशकीमती वक्त आप बर्बाद कर देते हैं, जो आपकी मेन तैयारी में बिल्कुल काम नहीं आता। तो आपकी तैयारी का 1/4 हिस्सा, बहुत कीमती वक्त यूं ही बर्बाद हो जाता। तो क्या इसका कोई हल है? एक और बात यहां पर मैंने मेंशन किया है कि आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो बैलेंस्ड प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी एक पहिए की साइकिल देखी है? शायद सर्कस में जोकर यूज कर। तो आपकी तैयारी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कम से कम 2 पहिए हों, आगे की तैयारी और पीछे का रिवीजन। तो अगर आप पीछे के रिवीजन को आप अपने जो फ्रीक्वेंट टेस्ट हैं उनके साथ जोड़ दें, तो आप आगे की तैयारी करते जाइए और पीछे के रिवीजन को टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बांध दीजिए। माय स्टूडेंट्स यूज्ड टू ऑफन टेल मी that they devote 8 to 12 hours per day for their preparations, and most of them are either doctors today और स्टडिंग इन द मेडिकल कॉलेज। तो मैंने उनके इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ज्यादातर सक्सेसफुल बच्चों के बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्केड्यूल बनाया है। जरूरी नहीं कि आप इसको ही स्टिक करें, आप इसके बेसिस पर अपनी जरूरत के हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते। ये मैंने एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया है। और किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो आप यहाँ जो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी को यहाँ पर मैंने टाइम दिया है, से एक डॉक्टर की तैयारी के लिए, से आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्या टाइम देंगे, तो ये एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टाइम को बाइफरकेट किया है। ये मेन गोल प्लानर है, मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हैं अपनी कोचिंग में, स्कूल्स में, जो कंटेम्प्रेरी प्रिपरेशंस आपके चल रहे हैं, आप उस टाइम को इस तरह से बांट सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा होगा जो आपके टेस्ट होते हैं हर 7 दिन पे या 15 दिन पे। कभी-कभी इंस्टीट्यूट में टेस्ट होंगे और स्कूल में भी टेस्ट होंगे। तो हो सकता है कि 7 दिन या उससे भी कम अरसे में फॉल कर रहा हो। तो आपको ये तो पता है कि मेरे इस महीने में कितने टोटल टेस्ट आने वाले हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो आप पहले से ही आप आखिरी के 2 दिन तैयारी करें, उससे बेहतर है कि आप हर दिन 2-2 घंटे का वक्त, 3-3 घंटे का वक्त, या जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल प्लान किया कि लगभग 2/3 टाइम जो है वो मेन सिलेबस की प्रिपरेशन को दिया है मैंने, और 1/3 ऑफ द फोर्टनाइट टाइम मैंने रिवीजन को प्लान करने में दिया है। तो जब आप आराम से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो चीज आप समझते हुए सीखते हैं, अपने हेल्थ का और स्केड्यूल का ध्यान रखते हुए सीखते हैं। तो ना तो आपका हेल्थ अफेक्टेड होता है, ना ही आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, और ना ही आपका स्केड्यूल बिगड़ता है, और ना ही आपकी तैयारी में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो ये जो आप 1/3 टाइम आपने एक फोर्टनाइटली टाइम स्केड्यूल में बांधा है, उसमें आप थोड़ा-थोड़ा वक्त डेली अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को दे रहे हैं। आप चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए तैयार कर रहे हैं। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके ये जो टेस्ट आ रहे हैं, ये तो आपके अच्छे जाएँगे ही। लेकिन ये आपको ये भी बताएँगे कि आपकी जो रिवीजन प्लान है, वो कितनी परफेक्शन में चल रही है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को समय के साथ, अपने जो भी टारगेट्स हैं, उसको समय के साथ आप पूरा कर पा रहे हैं। और ये आपके लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगा, तो यानी आपके एंट्रेंस में ये जो आपका 1/4 ऑफ द एंटायर ईयर्स टाइम वेस्ट हो जा रहा था, अब वो आपके यूजफुल भी हो गया
और साथ में फोर्टनाइटली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में भी काम आ गया। आपके हेल्थ को भी बेनिफिट्स मिला और सबसे बड़ी बात है कि ये रेजोनेट करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर फेस नहीं करेंगे। और शॉर्ट कमिंग्स, चूंकि आपके पास वक्त बहुत होगा, तो आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को बहुत ध्यान से एनालाइज कर सकते हैं। ये प्लानर जो मैंने बनाया है, इस लगभग 8.5 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी मॉडल के बेसिस पे बनाया है। अगर आप इतना वक्त अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, इससे ज्यादा कर सकते हैं तो आप और टाइम बढ़ा दीजिए। अगर कम कर सकते हैं तो थोड़ा वक्त आप कम कर लीजिए प्रोपोर्शनेटली। और जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा जरूरत है उधर आप टाइम ज्यादा बढ़ा दीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपको कम जरूरत है आप इस टाइम को कम कर दीजिए अकॉर्डिंगली। इस सैंपल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बैलेंस्ड स्टडी टाइम टेबल बनाने के लिए। बट एक बात हमेशा ध्यान रखें, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल वाइल प्लानिंग, क्योंकि आपको भी पता है कभी तबीयत खराब होती है, तो कभी कोई और वजह आ जाती है, कभी आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, कभी कोई जरूरी काम आ जाएगा, तो इसकी वजह से आपकी पढ़ाई हमेशा अफेक्टेड होने के चांस जरूर रहते हैं। तो आप अगर अपनी तैयारी में एक थोड़ा सा स्कोप इमरजेंसी के लिए रखें, तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी इस बात को लेकर के आप परेशान नहीं होंगे कि आपके टारगेट्स, आपके गोल्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो आपने अगर एक बफर टाइम निकाल करके हर वीक में रख दिया है, तो कभी भी अगर इस तरह की कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आप उसको बड़े आराम से मिटिगेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप क्या करें? तो फिर उस टाइम को आप यूज करके सरप्लस अपने गोल को अचीव कर लें और फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी करें। याद रखें कि आपको टाइम अपने हेल्थ के लिए भी रखना है, वॉकिंग करनी है, फैमिली को भी देना है, अपने फ्रेंड्स को भी वक्त देना है। और हाँ, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक सप्ताह में या 15 दिन में अपनी एनालिसिस करें कि आपने जो गोल बनाया कितना अचीव हुआ, कहाँ कहाँ शॉर्ट कमिंग्स रही। और आप जिनको भी आप बेहतरीन समझ पाते हैं उनसे आप इस मामले में जरूर मदद लें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि हर 15 दिन पे आप छोटे छोटे स्टेप्स अगर अपनी प्रॉब्लम्स के उसको ठीक करने के लिए लेते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम का वक्त आएगा तो ज्यादातर आपकी तैयारी और आपकी शॉर्ट कमिंग्स आप खुद ही सॉर्ट आउट कर चुके। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। जैसे आप अगर मान लीजिए अपनी वीकली स्केड्यूल को प्लान करते हैं, तो जैसे आप अगर स्कूल जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं तो एक सर्टेन टाइम आपका कुछ दिनों का पहले से ब्लॉक्ड हो। कई बच्चे जो है रात में देर तक पढ़ते हैं, कई बच्चे सुबह उठते हैं और रात में 12 बजे तक सो जाते हैं। तो मैंने एक टेंटेटिव एक यहाँ पर मैंने सुबह से लेकर के रात तक का एक वक्त एक बच्चे के हिसाब से मैंने शेड्यूल बनाया और कौन सा वक्त मेरा परमानेंटली ब्लॉक्ड है वो मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास एक वीक में एक्चुअली में कितना वक्त है। हाँ, बीच बीच में टेस्ट भी आएंगे, तो इसीलिए आपके पास मिटिगेशन प्लान्स होने चाहिए। तो उन सब के लिए भी आपके पास वक्त होना चाहिए और इसमें से कितना वक्त आप उसके लिए ब्लॉक करना चाहेंगे ये आप कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें भी आपको एक स्मार्ट आइडिया थोड़ी देर में दूंगा। ये जो आपके लिए मैंने फोर्टनाइटली प्लानर बनाया है, टोटल टाइम जो मैंने ब्लॉक किया है वो 126 आवर्स का है। यानी एवरेज आपका 8.4 आवर्स पर डे आ रहा है। एक स्कूल गोइंग बच्चा भी अगर अच्छी तरह से अपने शेड्यूल को प्लान करे, स्मार्टली प्लान करे, तो ये अचीव किया जा सकता है। ऐसा मेरे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का इनपुट है बेटा। अगर आप एक ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं या अगर आप स्कूल्स नहीं जाते हैं, तो आप एवरेज इससे बेहतर हर हालत में रख सकते हैं। बेटा, सेल्फ टेस्टिंग हर वीक में एक बार होनी चाहिए। मतलब आपको हर वीक में एक टेस्ट देना है और ये जो टेस्ट आपको देना है ये आप ब्लैंक शीट पर एक स्टॉप वॉच को ऑन करके और फिर इसके बाद आपको हर वीक में एक टेस्ट देना है, ताकि आप अपनी तैयारी को हर वक्त जज कर सकें। अगर आप अपने डेली गोल्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स बेहद जरूरी है। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू बी हेल्दी, यू नीड टू प्रैक्टिकल। But the most important trick of all, you need to learn about the time management, is to learn how to steal time. चलते फिरते, नहाते खाते गाते, सोते जागते, टहलते हुए, दोस्तों से बातें करते हुए, बस में ट्रैवल करते हुए,
ब्रेक में स्कूल के अंदर आप छोटे-छोटे लम्हे अगर चुरा लें और फ़ॉर्मूले तो कभी कोई कॉन्सेप्ट अगर आप रिवाइज़ करने का वक़्त निकालें, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा आप कितना बड़े मैजिशियन बन जाएँगे अपने प्रोफ़ेशन में। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बच्चे को करते हुए देखा था। जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब मैंने एक स्टूडेंट को ऐसा करते हुए देखा। जैसे ही वो बस में बैठी, उसने छोटा-सा पर्चा निकाला और उसने उसमें फ़ॉर्मूला लिखा हुआ था, उसको फटाफट पढ़ा और पर्चे को बंद कर लिया और वो फ़ॉर्मूला आँख बंद करके रिवाइज़ करने लगी। बेटा, आपको मैंने पहले एक मोटिवेशनल लेक्चर में तेंदुलकर के बारे में बताया था। वो भी खाने के टेबल पर बैठ कर के स्पून्स को घुमा करके सोचते थे कि अगर मैं बैट को ऐसे घुमाऊँगा तो बॉल किधर। ये छोटे-छोटे लम्हे जब हम अपने सपनों को जीने के लिए डेडिकेट कर देते हैं, उसके बाद हम मामूली इंसान नहीं रह जाते। कोई इंसान मामूली नहीं होता। बेटा, आप नीट की तैयारी कर रहे हों, जेईई की तैयारी कर रहे हों या आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हों, सबों को एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट एक प्रोफ़ेशनल को भी अच्छे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आई एम श्योर कि आप सब इसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूँढ कर निकाल लेंगे।